कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास तो जो परिमाण में करना चाहिए वो नहीं किया, तो उल्टा हुआ कि गांव छोड़कर 30% आबादी गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर की तरफ भागने लगी। शहर में झुकी झोपड़ियां बढ़ी है, गांव में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, और एक तरफ उसको प्राथमिकता नहीं मिली। और जब हमारी सरकार आई तो हमने गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए जो नीतियां बनाई है उसके परिणाम दिख रहे हैं। आज हमारे देश में ऐसी हालत बनी थी, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, टमाटर सस्ता है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश के एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करें, इसलिए अभी हमने नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत लाया है। मेरे यहां खुद खेती पर 1 एकड़ में 88 टन यानी 880 क्विंटल गन्ना हुआ, पर एकड़ 11 क्विंटल सोयाबीन हुआ। इसका कारण यह था कि हम जब यूरिया और मिश्र खत हमारे क्रॉप को देते तो फेंक देते खाद को, 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और इसलिए जब ड्रोन से हम स्प्रेइंग करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। जहां 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया, 4 बोरे मिश्र खत लगते हैं, वहां 2 नैनो यूरिया की बोतल और 2 मिश्र खत की बोतल में काम हो रहा है। और मेरे क्षेत्र में 25,000 एकड़ में हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया और किसानों का खर्चा कम हुआ। आदरणीय मोदी जी ने तो बड़े प्रमाण पर महिला बचत गटों को भी ड्रोन दिया है। अब दुनिया बदल रही है। मैं आपको बताता हूं, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर पॉपुलर बन गई, अब सीएनजी की स्कूटर आ रही है, और इसके बाद भविष्य है हाइड्रोजन का। और मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में देश का किसान हाइड्रोजन बनाएगा। मेरी बात पर विश्वास रखिए, क्योंकि मैं आज तक जो भी बोल चुका हूं, दुनिया का, हमारे देश का कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सका, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और जो करता हूं वही कहता हूं। और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं अब इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, केबल डालने वाला था, और अभी तो मैंने नई टेक्नोलॉजी लाई है कि 18 मीटर और 24 मीटर की बड़ी बस होगी। मैं जेकोस्लाविया गया था स्कोडा कंपनी में, और वो बस जो है 135 सीटर होगी। टाटा का मैंने स्कोडा से जॉइंट वेंचर करा के दिया, और सीमेंस कंपनी और हिटाची ने चार्जर बनाया है। वो बस खड़ी होगी बस स्टॉप पर, आधा मिनट वो चार्जर नीचे आएगा और बस चार्ज हो जाएगी, 40 किलोमीटर चलेगी। अब मेरे यहां पहला प्रोजेक्ट हो रहा है, बस एयर कंडीशन होगी, कुर्सियां एग्जीक्यूटिव क्लास की होगी, कुर्सी के सामने लैपटॉप होगा, कंप्यूटर, टीवी होगा, और जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा, और बस का रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। आप चिंता मत करिए, अब रोड तो इतने अच्छे बन रहे हैं कि अगले जनवरी में दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज बंद हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई जहाज कम हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई में 2 घंटे में,
और मैसूर से बेंगलोर में 1 घंटे में, और अब मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। और हम बड़े प्रमाण पर अब उसको इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस लाएंगे, तो आपको आपके कार से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह देश बदल रहा है, देश का भविष्य बदल रहा है। हम दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनना चाहते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। हम स्मार्ट शहरों को नहीं, स्मार्ट गांवों को, देहातों को भी विकसित करना चाहते हैं। हर गांव में पीने के लिए पानी होगा 24 घंटे, हर गांव में बिजली होगी, अच्छी स्कूल होगी, अच्छा कॉलेज होगा, युवाओं के हाथों को काम होगा। यही हिंदुस्तान का सपना हम देख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में, जो अंत्योदय के विचार में प्रसिद्ध है, उसमें कहा है कि हमारे समाज के जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, अंत्योदय हमारा उद्दिष्ट है। मैं विश्वास रखता हूं कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, राष्ट्र सर्वोपरि है। हरियाणा वीरों की भूमि है कि जहां शूर जवानों ने इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, वो इतिहास की भूमि हरियाणा और पंजाब है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे राष्ट्रवाद के विचार के आधार पर हम विस्तारवादी नहीं है, अधिकारवादी नहीं है। हम किसी देश की भूमि को आक्रमित करना नहीं चाहते। पर एक बात मुझे याद है जो महाभारत के संबंध में है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक प्रकार के कैरेक्टर, विशेषतापूर्ण उसका अध्ययन आप सबने किया है। एक कर्ण का भी कैरेक्टर, और कर्ण के जी के जीवनी पर शिवाजी सावंत करके बहुत प्रख्यात साहित्यिक है, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है मृत्युंजय। करीब 16 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, बहुत सुंदर किताब है। उसमें शिवाजी सावंत जी ने एक अच्छी बात कही है, और महाभारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं जब भी अवतार लेता हूं तो मैं दुर्जनों से सज्जनों का रक्षण करने के लिए लेता हूं। मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए आया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानम सुजानमा। पर ये जो सज्जनों की रक्षा करनी है, ये तभी संभव होगा कि जो व्यक्ति सामर्थ्यशाली है वही शांति और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितने भी बातें की तो कोई सुनता नहीं। हमारे भाषा में हम बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और हम जातीयवाद को नहीं मानते। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस बात पर हमारा विश्वास है। मैं भी लोकसभा चुनाव जीता हूं। मैंने इस बार कहा था कि मैं पोस्टर बैनर नहीं लगाऊंगा, मैं लोगों के घर जाऊंगा, उनके आशीर्वाद लूंगा। और मैंने कहा आजकल जातीयवाद की बातें बहुत होती है। मैंने पब्लिकली 50,000 लोगों में कहा था, जो करेगी जात के बाद उसको कसके पड़ेगी लात। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। हम सब एक है, हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है। हम इस देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं, हिंदुस्तान को दुनिया का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत, इसके आधार पर विश्व का मार्गदर्शन करना चाहते हैं।
बहनों और भाइयों, पूरा विश्व हमारे तरफ एक प्रेरणा के रूप में देख रहा है और इसलिए आने वाले समय में इस हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति देना, इसी मिशन पर मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उद्योग, व्यापार, खेती, पर्यटन, उसको बढ़ावा मिलेगा। अगर उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, खेती में विकास होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। कांग्रेस ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। किसकी गरीबी हटी? किसानों की गरीबी हटी, मजदूरों की गरीबी हटी। हां, एक बात मान्य करना होगा कि गरीबी हटी। गरीबी केवल कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटों और चमचों की गरीबी हटी। वो मालो माल बने, न जात पर न बात पर, इंदिरा की बात पर मुहर लगेगी, हाथ पर लगा, एक पांव डटाओ, गरीबी हटाओ, हो गया विकास। कुछ नहीं हुआ। हम देश के भविष्य को बदलना चाहते और इसलिए हमने देश को भविष्य को बदलने की विजन तैयार की है, एक विचार, एक दृष्टि तय की है। और आज मैं, मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मुझे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तुम रोज देखते हो, मैं 2 लाख करोड़ रुपए के काम 24 समाप्त होने तक हरियाणा में शुरू होंगे, कुछ काम पूरे होंगे और कुछ काम की तैयारी होगी। हरियाणा बदल रहा और मुझे मालूम है, जब मैं रादौर से, अभी मालूम नहीं मुझे कहा हो गया, बबेन से रादौर आता था तो बबेन से पहले शाहबाद जाता था और रादौर से फिर कुरुक्षेत्र आता था, ऐसा ही रोड था ना। तो मुझे मालूम है कि कुरुक्षेत्र के लिए रिंग रोड की आवश्यकता है। मैंने आने के पहले, चुनाव के पहले ही आपका रिंग रोड मंजूर करके दिया है। जल्दी उसका डीपीआर फाइनल करके लैंड एक्विजिशन के कार्य की शुरुआत होगी, ऐसा मैं आप सबको विश्वास देता हूं।